हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस वर्कशीट 2। मॉडरेट लेवल है और हम इसमें करेंगे एमसीक्यूज, एक्सर्शन रीजनिंग एंड केस स्टडी क्वेश्चंस। सो लेट अस बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, हॉट्स एंड कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज से। क्वेश्चन नंबर 1, अ पॉइंट P lies on the y-axis and is 7 units below the origin. What are the coordinates of point P? सो पॉइंट P जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है। ये हमारा y एक्सिस है बिलो द ओरिजिन, सो -1 -2 से लेके -7 यहाँ तक। तो ये हमारा पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमें पता है। y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, सो x की वैल्यू हम सबसे पहले लिखते हैं 0, -7। तो हमारा आंसर क्या है 0, -7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 2. A point Q has equal x coordinate and y coordinate, means x और y की वैल्यू क्या है सेम है, and lies in the quadrant 3. Which of the following can represent Q? So we know that the Cartesian plane is divided into 4 parts and these parts are known as quadrants. This is quadrant 1, quadrant 2, ये होता है क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 के जो साइंस हैं एक्स और वाई के वो प्लस प्लस होते हैं, एक्स की यहाँ पे वैल्यू माइनस होती है और साइन वाई का प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है हमारा एब्सिसा जो होता है वो प्लस होता है और y की वैल्यू ऑर्डिनेट हमारी माइनस होती है। तो वो बोल रहे हैं कि x और y दोनों इक्वल हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट ये आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, मीन्स हमारी दोनों वैल्यूज क्या होंगी माइनस होंगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो x और y दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू माइनस है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोनों ही एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कौन सा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब है बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो इन कौन से ऑप्शन यहाँ पर है जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम है, ऑप्शन नंबर ए। Question number 4, a point lies 6 units to the left of the origin and 4 units above the x-axis. Its coordinates are. तो इसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है 6 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन ये ओरिजिन है, लेफ्ट इस तरफ जाना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आ गया हमारा -6। और फिर वो बोल रहे हैं 4 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस। तो यहाँ से 1 2 3 4 अबव द एक्स एक्सिस, तो ये इस पॉइंट की बात हो रही है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं -6 और यहाँ से आ गया y की वैल्यू दैट इज 4। तो इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके वैल्यू है -6, 4। तो देखिए कौन सी ऑप्शन है, ये है हमारी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इज x, y लाइज इन क्वाड्रेंट 2, विच कंडीशन इज ट्रू। अब क्वाड्रेंट 2 हमारा ये क्वाड्रेंट है जहाँ पे x की वैल्यू माइनस होती है और y की वैल्यू प्लस होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि x जो है लेस देन 0 है और y क्या है ग्रेटर देन 0। तो देख लेते हैं x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी, केस बेस्ड एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 9 केस बेस्ड है। लेट अस रीड इट। A treasure map uses a coordinate system. A treasure chest is located at T 4,5. A guard stands at G -4,5 while a watchtower is located at W 4,-5. So इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आंसर करना है। तो सबसे पहले इसे हम लोकेट करेंगे, तो ये हम पहले क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पॉइंट टी को लोकेट करेंगे। पॉइंट टी है 4,5, मीन्स एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 5। तो ये 4 है और ये 5 है, तो यहाँ पे आ गया हमारा टी, दैट इज 4,5। फिर हम लोकेट करते हैं पॉइंट जी विच इज़ -4,5। तो ये -2, ये -3 और ये हमारा -4 है। तो -4 एंड 5, ये -4 और ये 0.5। तो ये हमारा पॉइंट आ गया पॉइंट जी जो कि है -4,5। फिर चलते हैं वॉच टावर जो कि लोकेटेड है W पे 4,-5। 4 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, तो 4,-5 क्वाड्रेंट 4 में लाई करेगा। तो 4,-5 हमारा ये पॉइंट आ गया। तो ये है हमारा पॉइंट W 4,-5। अब हमने तीनों ही पॉइंट्स लोकेट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच
point is the mirror image of t in the y axis। mirror image means उसकी रिफ्लेक्शन पूछी है, पर कहाँ पूछी है? y axis में पूछी है। तो जब y axis की बात हो रही है, पॉइंट t हमारा ये है, तो ये y axis है, इसका मतलब हमने जो इसका मिरर इमेज है वो हमने इस तरफ ढूंढना है। तो ये पॉइंट t है, इसका मिरर इमेज यहाँ पे, तो ये इसका मिरर इमेज है। तो y एक्सिस में जो होगा, जब मिरर इमेज की बात होगी तो जो y की वैल्यू है वो दोनों तरफ सेम रहेगी, बट जो x की कोऑर्डिनेट है, x की जो वैल्यू है उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? g -4,5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच पॉइंट इज द मिरर इमेज ऑफ t इन दी x एक्सिस। अब पहले उन्होंने y एक्सिस पे मिरर इमेज पूछी थी, अब उन्होंने x एक्सिस पे पूछी है। तो x एक्सिस ये रहा हमारा, ये पॉइंट t है 4,5, इसकी इमेज x एक्सिस मीन्स इस तरफ पूछी है। तो जब x एक्सिस की तरफ उन्होंने मिरर इमेज पूछी है, तब x की वैल्यू बेटा सेम रहती है और y की वैल्यू में क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। तो मीन्स t का जो मिरर इमेज है वो क्या है? पॉइंट w 4,-5। तो हमारा पॉइंट w इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर C. Question number 8, which statement is correct? T and G lie in the same quadrant। ये गलत है। T जो है क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है और जो G है वो क्वाड्रेंट 2 में लाई करता है। So this is wrong. T and W lie in the same quadrant। ये भी गलत है क्योंकि हमारा जो W पॉइंट है वो क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है। So ये ऑप्शन नंबर B is also incorrect. ऑप्शन सी इज G and W lie in quadrant 3। ये भी गलत है। G हमारा क्वाड्रेंट 2 में है, W हमारा क्वाड्रेंट 4 में है। T lies in the quadrant 1। T जो है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, what is the distance between t 4,5 and g -4,5। ये बच्चों मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब y की वैल्यू सेम होती है तो हमने जब डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में, तो हमने कैसे निकालना है? एप्सिसा 2 माइनस एप्सिसा 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, x2 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो x2 की वैल्यू है हमारी -4, फिर हमने साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन डालना है एंड फिर हमारी x1 क्या है? 4। तो ये हमारा आ जाएगा -4 होता है -8, बट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है जो कि 8 है। तो ये हमारा आंसर आ गया 8 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज assertion every point on the x-axis has y coordinate equal to 0। कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है, y का कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो लेट अस सी, कोई भी पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर यहाँ पे 6 पे है और ये हमारा पॉइंट है P, तो उसके जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 6,0। तो कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। इट इज ऑफ द फॉर्म x, 0। सो दिस इज ट्रू। Reason is the distance of any point on the x-axis from the x-axis is 0। तो y कोऑर्डिनेट, ये समझने वाली बात है कि y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x-axis। अगर कोई पॉइंट वो x-axis पे ही लाई कर रहा है तो x एक्सिस पे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस पे कितना होगा? देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो डिस्टेंस कितना हुआ? 0 हुआ। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस एक्सप्लेन्स द असर्शन। सो हमारा आंसर है बोथ A and R आर ट्रू, बट हमारा ऑप्शन नंबर A, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 11, assertion A, the पॉइंट -5, -7 लाइज इन क्वाड्रेंट 3। दोनों ही नेगेटिव हैं और हमें पता है जब दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव होती हैं तो वो क्वाड्रेंट 3 में लाई करता है। सो दिस इज assertion इज ट्रू। Reason, both coordinates are negative। Yes, both coordinates are negative, that is why they are lying in the third quadrant। So this is also true। So both assertion and reasoning are true and reason is the correct explanation of A। So option number A जो है वो हमारा correct answer है। Question number 12, assertion the points 2,0 and 8,0 lies on the same axis। तो 2,0 ये हमारा 2,0 ये रहा हमारा पॉइंट और 8,0 हमारा पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज 8,0। तो 2,0 एंड 8,0 लाइज ऑन द सेम एक्सिस। ये दोनों ही एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं क्योंकि इसकी y की वैल्यू क्या है? 0 है। सो दिस इज ट्रू।
रीजन है देयर वाई कोऑर्डिनेट्स इज सेम, बिल्कुल देयर वाई कोऑर्डिनेट्स इज सेम, दोनों की ही वैल्यू 0 है। ये तो बात सही है कि वाई कोऑर्डिनेट सेम है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की? देखो वाई कोऑर्डिनेट सेम का मतलब वो 1 1 भी हो सकता था, ऐसे 2,1 8,1, पर अगर ये 2,1 और 8,1 होते, या 2,2 8,2 होते, या कोई और वैल्यू होती, जैसे 2,1 और 8,1 है, तो क्या वो एक्स एक्सिस पे लाई करते? नहीं, तो ये लाई करते हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे 0 और 0 वाई वैल्यू है जो कि सेम है, बट इसका ये आंसर जो है, जो रीजन है, वो एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं सेक्शन डी, हॉट्स एंड लॉजिक बेस्ड एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन नॉट लाई ऑन दी वाई एक्सिस? चिल्ड्रन ये हमें ध्यान रखना है, वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हम कह सकते हैं कि y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। तो कौन सा पॉइंट है जो y एक्सिस पे नहीं लाई करेगा? वो पॉइंट जिसकी x की वैल्यू 0 नहीं होगी वो y एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन में x की वैल्यू 0 नहीं है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, -2, 0, ये हमारा y एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। Question number 14. A student says if x is equal to y, then x, y and y, x are different points. Choose the correct response. अगर x और y दोनों की ही वैल्यू सेम होगी, अच्छा देखो अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी मतलब 1, 1 या फिर -1, -1, या फिर हम बात कर सकते हैं 3, 3 या बात कर सकते हैं -3, -3, तो मतलब दोनों ही वैल्यूज़ क्या है हमारी सेम है। तो क्या x, y और y, x डिफरेंट पॉइंट्स हो रहे हैं? नहीं, वो तो सेम ही पॉइंट्स हो रहे हैं। अगर x और y क्या हो गया? सेम हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि are they different points? No, they are not different points, they are the same points. So this statement is always false. A point moves from -3, 4 to 5, 4, ठीक है जी। -3, 4 से 5, 4, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू सेम है। हाउ मेनी यूनिट्स हैज़ इट मूव? जब y की वैल्यू सेम होगी तो हमने दोनों के x की वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालना है। ये हमने पहले भी किया है। x2 - x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, x2 क्या है यहाँ पे हमारा 5 है और x1 की वैल्यू क्या है? -3। और साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये है बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन है और x1 की वैल्यू क्या है? -3, उसे हम ब्रैकेट में डालेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू 5 + 3 आ गया और ये हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 विच इज 8 यूनिट्स। तो हमारी करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारी प्रैक्टिस वर्कशीट 2 थी। फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। थैंक यू।